इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद कुमार चौधरी, श्री सुशीला चौधरी, आदित्य चौधरी, सलोनी चौधरी, गुड़माला सेठी, उमेश सेठी, सीमा सेठी, अंकित सेठी, किशनगढ़, शिल्पा अंकित जी कासलीवाल, दिल्ली, श्रुति वैभव जी सोनी, जयपुर, मायरा आशी कासलीवाल, दिल्ली, सरोज देवी, नागेंद्र जुली, वत्सल इशिता चौधरी, किशनगढ़, फर्म जैन संगमरमर, किशनगढ़। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अभी बिहार में दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में एक प्रसंग चल रहा है। व्यक्ति यदि नियत धारा में बह जाता है तो उसको उतना ही मिलता है जितना वो पूर्व भाव से लाया है। दो प्रकार के बेटे होते हैं। एक बेटा मात्र पिता की वसीयत पर ही जिंदगी जीता है। जितना पिताजी कमा के रख जाएंगे उतना वो जीवन जी लेगा। एक वह होता है पिताजी के द्वारा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, फिर भी अपनी जिंदगी ठाठ से जीता है। ये दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। और जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे और अपने पूर्वजों की संपत्ति के भरोसे जीना जीता है वो कभी विकास नहीं कर सकता। वो कभी मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। उस व्यक्ति का एक दिन उसको रोना ही पड़ेगा। एक दिन उसको सब तरफ से असमर्थ होना ही पड़ेगा। कितने भी बड़े व्यक्ति के बेटा क्यों ना हो, यदि स्वयं की संपत्ति न कमाई जाए तो बताते हैं कुबेर का खजाना भी खाली। वसीयत जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलती, एक भाव चल जाएगी। और जो भाग्य के भरोसे रहते हैं, जो हमारी किस्मत में है वही हमारी जिंदगी है, वे कुएं के मेंढक के समान होते हैं। देवता भाग्य भरोसे रहते, भाग्य के भरोसे कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। जो कमा के गए वही जीवन व्यतीत करते हैं। परिणाम ये निकलता है कि उनको मोक्ष जाने के रास्ते बंद हैं। मुनि महाराज को आहार नहीं दे सकते, वो जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं बना सकते, क्योंकि वो बासा खाते हैं, भाग्य का खाते हैं। मैंने देवताओं का जीवन जैन दर्शन में पढ़ा। उनकी इतनी शक्तियां हैं, अवध ज्ञान है, मनःपर्याय ज्ञान है, मनःपर्याय ज्ञान नहीं अवध ज्ञान है, फिर भी उनको किसी धार्मिक कार्य के अनुष्ठान का अधिकार नहीं दिया। मुनि वो नहीं बन सकते।
यहाँ तक कि मुनियों को आहार नहीं दे सकते, यहाँ तक कि मुनियों के चौके में भी नहीं आ सकते। आखिर उन देवताओं ने ऐसा क्या पाप किया कि इतनी घृणा कि यदि मुनिराज को पता चल जाए यहाँ कोई देव आया है, मुनिराज उस चौके में आहार नहीं करेंगे। ऐसा क्या उनका अपराध है? शरीर देखो उनका इतना शुद्ध होता है, शरीर से पसीना भी नहीं आता, किसी प्रकार का मल नहीं निकलता शरीर से, बाल उनके झड़ते नहीं हैं, शरीर बिल्कुल शुद्ध होता है, तो भी उनको ये शुद्धता नहीं दी गई। काय शुद्ध होकर के भी काय शुद्धि नहीं मानी गई। काय शुद्ध है, मलमूत्र आदि से रहित है, फिर भी उनकी काया शुद्ध नहीं मानी गई। इतना उनके पास धन दौलत है, अक्षय निधि है, लेकिन वो जिनेंद्र भगवान का जिनालय नहीं बना सकते। बाने तो क्षण मात्र में स्वर्णमयी जिनालय बना दें, क्षण मात्र में, एक क्षण मात्र लगना है, लेकिन उनको जिनालय बनाने का अधिकार नहीं है। देवता यदि जिनालय बनाएंगे, वो जिनेंद्र उसमें नहीं बैठेंगे। देवता जिनालय बनाएंगे तो वो जिन्हें मूर्ति प्रतिष्ठित कर ही नहीं सकते, क्योंकि देवताओं के पास सब कुछ है, लेकिन मुनि महाराज नहीं है। सूर्य मंत्र कौन देगा? देवता बना ले में नहीं, देवताओं के बनाए हुए मंदिर में मुनिराज सूर्य मंत्र नहीं देंगे, बना ही नहीं सकते देवता, भगवान ही नहीं बैठेंगे। आज तक संसार में किसी देवता ने जिनेंद्र देव का मंदिर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो भाग्य का खाते हैं, बासा खाते हैं। पूर्व भव में जो कमाया है उसको भोगते हैं। मनुष्यों में भी भोग भूमियां हैं, कल्प वृक्ष है, अक्षय, जो जिस समय चाहे उस समय मात भाव करना है, ऐसा एक वृक्ष होता है, उसके नीचे जाकर जो भाव करते हैं वो हो जाता है। लेकिन वो उसके नीचे जाकर के जिनेंद्र देव का मंदिर मांगे तो वो नहीं मिलता है, नहीं बना सकते। मात्र अकेला देखो, इसलिए जो भाग्य भरोसे बैठते हैं वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल नहीं है, अच्छे रास्ते सब बंद है। मात कर्म भूमि का जो मनुष्य होता है वो कहता है बासा खाऊंगा भी तो रोटी बासी नहीं खाऊंगा, बासा खाऊंगा तो लड्डू बासा खाऊंगा। मिठाई तो बासी खा सकता है, रोटी बासी नहीं खा सकता। और वो पुरुषार्थ करता है। कर्म भूमि के तुम मनुष्यों को कितना बड़ा अधिकार मिला, तुम्हारे शरीर में पसीना आता है, अनेक प्रकार की अशुद्धियां भरी पड़ी हैं, फिर भी तुम इतने पावन हो कि मुनि भी बन सकते हो और मुनि को आहार भी दे सकते। क्यों? क्या कारण? तुम्हारा शरीर तो गंदा है, तो भी तुम मुनि बन जाते हो। देवताओं को मुनि बना दिया जाए, कितना बढ़िया शुद्ध शरीर होता है, नहीं बने। देवताओं को आहार देने दिया जाए, कोई कभी जीवन में किसी मुनिराज को बालचंद नहीं आएगा। देवता यदि आहार देंगे तो कभी अंतराय कहाँ का हम लोगों को, इन लोगों को सौंप दिया। पसीना अलग टपके और बाल पता नहीं कब टूट के उड़ के। हम लोगों की आहारचर्या यदि देवताओं को सौंपते तो बड़ा अच्छा रहता। तो आप कह दो महाराज, जब देवता आहार देते तो महाराज भी देवते ही बनते, आप नहीं बन पाते,
क्योंकि मनुष्य जाति कर्मभूमि की ऐसी है, जिस जाति से ही मुनि बनते हैं, इसी जाति से भगवान बनते हैं, और यही जाति मंदिर बनाने का अधिकार रखती है। माँ 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य जाति है कर्म भूमि की, वो जिनालय बना सकती है। धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि भोग भूमि में धन दौलत है। देवताओं के धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन उनका धन मंदिर के काम नहीं आता। अमृत का झरना झरता है जिनके गलों से, लेकिन वो अमृत का झरना भली पीते हैं, लेकिन वो अमृत किसी मुनिराज की अंजलि के काम नहीं आता। क्या काम का अमृत? दान दिए बिना जो भोगता है उसका नाश का प्राप्त होता है, और दान देकर के जो भोगता है वह किसान के समान दिन दूना रात चौगुना फलता है। वो अमृत का भोग करते हैं, उनके गले से अमृत आता है, उसका स्वाद लेते हैं, लेकिन वो अमृत का पान उनके लिए कुछ भी हासिल नहीं कराता, क्योंकि वो दान दे करके नहीं भोगते, दान देकर अमृत पान नहीं करते, दे ही नहीं सकते वो। और मनुष्य जो है सूखी रोटी खाता है, लेकिन वो जिस दिन चाहे उस दिन वो दान देकर खाता है, इसलिए उसका भंडार कभी खत्म। देवताओं का भंडार खत्म हो जाता है, मनुष्य का भंडार कभी खत्म नहीं होता। सूखी रोटी क्यों ना। राणा प्रताप जब संकट में थे, देखना दान कैसे फलता है, कैसे फलता है। और देवताओं को क्यों नहीं फलता? क्योंकि उनके खेती होती ही नहीं। राणा प्रताप जब जंगल में थे, ऐसी गरीबी आई, घास की रोटी बनाना पड़ी। घास का अर्थ एक बर्रू घास होती है, मूंग जैसी होती, मूंग जैसी, जंगल में बिना उगाए उगती है। उसको उन्होंने पत्थर के ऊपर पीस करके पत्नी से बोले, रानी साहब से, कि 4 रोटी बनाना। आटा थोड़ा सा था, थोड़ा सा आटा था, और क्या क्या दिया कि 4 रोटी बनाना। वो प्राणी कितने थे? 3, स्वयं, पत्नी और उनका एक बेटा था। 3 बेटों के लिए पत्नी को 4 रोटी का ही आटा थोड़ा सा। बोले 4 क्यों बनवा रहे हो? कोई आटा कोई ज्यादा थोड़ी है। 1 रोटी का आटा है, और 3 की तो छोड़ो, तुम 4 की बात क्यों कर रहे हो? अपन लोग तो 3 हैं। आहा, क्या राणा प्रताप कहते। राणा प्रताप ने जिंदगी में सोच लिया था, हम अपनी जिंदगी में कभी अब पुनः राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था। चेतक घोड़ा मारा गया था, भाई शक्ति सिंह रूठ गया था, और उन्होंने मजदूरी शुरू कर दी। कल भी मैंने कहा था कि अब मेरी जिंदगी में मजदूरी ही जिंदगी है। लेकिन फर्क देखना, क्या फर्क आया। ऐसी विकट परिस्थिति में जहां स्वयं तीनों प्राणी भूखे हैं, और भूख के बराबर भोजन भी नहीं है, वो क्या कहते हैं अपनी पत्नी से, बोले देखो, अपन लोग भी एक दिन राजा थे, अपन लोग भी एक दिन चित्तौड़ के तुम रानी थी। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें रोटी बनाना पड़ेगी? जिस दिन तुम्हारा हमारा विवाह हुआ था, राजे से हुआ था कि क्या सोचा था तुम्हारे पिता ने, और क्या तुमने सोचा था, और क्या मैंने सोचा था? क्या जिंदगी में कभी ऐसा आएगा कि तुम्हें रोटी बनाना पड़ेगी, और वो भी किसकी? घास की रोटी बनाना पड़ेगी। ये कभी कल्पना की तुम्हें? बोले नहीं थी। कभी सोच आया हो, स्वप्न आया हो? बोले सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारा इतने समृद्ध राजा के साथ संबंध हुआ था जिसका हारने का कोई
चित्तौड़ का राणा प्रताप बहुत समृद्ध राजा, दुधारू तलवार थी, एक मन की तलवार थी, 40 किलो की तलवार। कैसे उठाते होंगे और कैसे, और 40 किलो का उनका कवच था। हम तो कई बार विहार करते हैं तो हमें पीछे वजनदार लगने लग जाता, कमंडल जो है वो वजनदार लगने लगता, तुम लोग ले लेते हो विहार करते समय। और युद्ध में 40 किलो का तो उनका कवच था। मैं खुद देख के आया हूं, पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, मैंने कि देखने जरूर चलूंगा। 40 किलो का कवच, एक मन हो गया ना। अब वो कवच पहन करके, और तलवार भी कैसी, और दुधारू तलवार, दोनों तरफ जिसकी। ऐसे राजा के साथ मेरा संबंध हुआ है, कौन हराएगा, कौन जाएगा। और चित्तौड़ जैसा किला जिसके 7 परकोटे, उस किले पे मैं चला कर रहने गया। मैंने कि वहां जरूर मैं 2-4 दिन रहूंगा, राणा प्रताप आएंगे उनसे बात करूंगा कि मामला क्या है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी वर्णनाएं उन दीवारों से मिली, उन स्थानों से वो चीखें मिली, और राणा प्रताप की आत्मा से भी आवाज मिली। तब ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो सुनो, यदि हमारे जैसा ही कोई दुखी व्यक्ति यदि जंगल में आ गया और वो अपने पास आ गया कि कुछ खाने को हो दो, तो फिर उसको क्या देंगे। कोई व्यक्ति किसी आशा से दरवाजे पे आ जाए और उसको निराश लौटना पड़े, तो 10 भव का पुण्य क्षय हो जाता है। क्या कहा, कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे किसी आशा को लेके आवे जो तुम्हारे पास है, और वो तुम्हारे दरवाजे से निराश होकर लौट जाए, 10 भव का पुण्य खत्म हो जाता है। रामायण के अंदर ये प्रसंग दिया, जब विभीषण श्री राम की शरण में आया आशा लेकर के, रावण विभीषण की मां ने भेजा था। देखो कैसी मां थी, दोनों बेटों को, एक बेटे को जानती थी। विभीषण जब लात मारी रावण ने, तब विभीषण मां के पास गया, मां भैया ने मुझे लात मारी, कोई बात नहीं, मार दी, वो बड़े भाई हैं, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। मां ने कहा, तू जितने जल्दी हो सके भाग जा, क्योंकि तेरा भाई अभी लात मारने से चुप नहीं होगा, वो तुझे बंदी बना लेगा। भाग यहां से। कहां जाऊं भाग के। बोले, तुम जिसके कारण से लंका संकट में आ रही है, उन्हीं की शरण में चला जा। क्या वो मुझे शरण देंगे, जिनका हमारे वंश ने ऐसा किया हो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका किसी से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी मात्र पाप से है, पापी से नहीं है। वो शरणावत्सल है, वो किसी को मारते नहीं हैं। विभीषण मां के कहने पर, कैकसी उनकी मां थी, उनके कहने पर यहां आया। लक्ष्मण ने कहा, भैया दुश्मन का भाई है, शरण मत दे देना, और राक्षसी है, मायावी है, क्या पता क्या कर दे। भैया विश्वास मत करो, शायद रावण की ये चाल हो, रावण की ये, क्योंकि पता नहीं था। क्या कहते हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण वो किस लिए आया है, लड़ने आया है कि शरण में आया है। बोले शरण में आया है। तो क्या कहा रामचंद्र ने, बोले लक्ष्मण शरणागत के हाथ से मर जाना श्रेष्ठ है,
लेकिन शरणागत को दरवाजे से लौटाना ठीक नहीं है। शरणागत को लौटाना ठीक नहीं है। कैसा है अपना भारत देश, कैसी थी ये महान आत्माएं। बहुत पृथ्वीराज चौहान हुए ना, 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मन को जीता, 16 बार जीता। जीतने के बाद मात इतने पे छोड़ देता था, दुश्मन एक तिनका मुंह में दबाता और कहता मैं गाय हूं, मुझे छोड़ दो। कितनी मुश्किल से जीतता था, दुश्मन बहुत भारी था, लेकिन मात एक बात पर, मैं गाय हूं, मुझे 16 बार छोड़ दिया। और दुश्मन ने एक बार पृथ्वीराज को बंदी बनाया तो आंखें निकाल दी। क्या किया? हमारा भारत देश का एक बहुत बड़ा विचित्र, मर जाते हैं, लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, लेकिन धर्म की नीतियों को कभी भूलते नहीं है। रामचंद्र जी कहते मर जाऊंगा, मारेगा और क्या करेगा, और क्या करेगा, लेकिन मारूंगा, वो मार भी देगा तो मेरा एक भव बिगड़ेगा, और यदि मैं लौटा दूंगा तो 10 भव का पुण्य क्षय हो जाएगा। क्योंकि वो शरण में आया है, कुछ चाह रहा है। इसलिए राणा प्रताप कहते हैं कि यदि कोई आ गया इसी बीच में भोजन करते करते, तो फिर उसको क्या जूठा देंगे? और खा चुके होंगे उसके बाद आया तो क्या पेट से निकाल के देंगे? क्योंकि वो तो आशय से आएगा। जंगल में भटका हुआ भूखा व्यक्ति कहेगा चलो यहाँ कुछ आवाज आ रही है, यहाँ कुछ, तो फिर क्या देंगे? 4 रोटी बनवाएंगे। और यदि कोई महान संत यदि आ गए तो फिर क्या होगा? उनकी माँ, उनकी पत्नी एकदम स्तब्ध रह गई और एक गर्व करती है कि ऐसे संकट में भी मेरा पति धर्म नहीं भूला। घास की रोटी खाने की नौबत आ रही, फिर भी धर्म को नहीं कोस रहे। क्या धर्म धर्म करना? ऐसी नौबत है, सब लुट गया, सब पिट गया, सब कुछ जा चुका, फिर भी अभी धर्म ही धर्म दिख रहा है। कान खोलकर सुनो महानुभाव, अच्छे दिनों में तुम धर्म की प्रशंसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें धर्म से अभी मिल रहा है ना। जब तुम धर्म से कुछ चाहो और कुछ नहीं मिले, फिर भी वही श्रद्धा बनी रहे, तो धर्मात्मा है। धर्म के कारण संकट और आ जाए, तुम्हें तो धर्म के कारण संकट आ जाए तो तुमको मंदिर ही जाना छोड़ दो, बोले धर्म हमें फलता नहीं। कितना भी संकट परिस्थिति आ जाए, धर्म से विमुख नहीं हो। उस समय उसकी तुम इतने महान हो, आज इस संकट की घड़ी में तुम्हें आज भी धर्म दिख रहा है, आज भी तुम्हें दान दिख रहा है, इस छोटे से आटे में भी तुम्हें दान देने का भाव आ रहा है। ऐसा परिणाम देखो फिर क्या हुआ। उनकी जो रोटी थी जैसे ही थाली में रखी और जैसे उन्होंने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया, उसी समय एक बिलाव आया और तीनों रोटी उठा करके ले गया। अब बची कौन सी? वो अलग से लगती थी ना लपेट करके। बेटा जोर से रो पड़ा, चीख मार के, भूखा था। पत्नी मां होने के नाते अपने भूख से तो नहीं रोई, लेकिन बेटे की भूख से वो भी, राणा प्रताप के भी आंखों झल जला है। पत्नी ने थोड़ा इशारा किया, अपन दोनों भूखे रह जाएंगे, वो एक रखी है। राणा कहते नहीं,
बेटे को छाती से लगा के कहते, बेटा तू राणा प्रताप का वंश है, तू राणा प्रताप का खून है, तू चित्तौड़ का वारिस है, दान की रोटी खा के जिएगा, दान की रोटी खा के जिएगा, राणा प्रताप का वंश है तू। और उसको छाती से लगा करके उसको पुचकारते, मरना है तो कल मरेंगे, आज मरेंगे, लेकिन एक दिन भी दान की रोटी खाकर जिंदा वो हम दे चुके हैं बेटा, वो हम दान की रख चुके हैं बेटा, वो हम संकल्प कर चुके हैं कि ये रोटी किसी अतिथि को दे दे। बेटा को थपकी दे देकर पानी का घूंट पिला पिला करके सुला दिया। धर्म जल्दी कृपा नहीं करता, धर्म बहुत परीक्षा लेता है। धर्म जब तक पूरे जितने भी थोड़े गुंजाइश है तब तक धर्म नहीं आता। अपन ने देखा जितना धर्मात्माओं पर रक्षा हुई ना, शुरू में नहीं आया, अंत में। अरे शुरू में आ जाए तो काय को झगड़े टंटे हो। सती सीता के लिए धर्म कब आया? जब वो अग्नि में कूद गई। अरे पहले भुजा देते अग्नि। शेठ सुदर्शन की कब आया? इतना अपमान हुआ जब तलवार बिल्कुल चलने ही वाली है। द्रौपदी को धर्म कब आया? जब दाव पे लगा रहे थे धर्म, उस समय क्यों नहीं आ गया? धर्मराज का हाथ पकड़ लेते, खबरदार नारी को दाव पे। जब दुशासन केस पकड़ के घसीट रहा था उस समय क्यों नहीं आया? खबरदार तूने कसरती के बालों को, लेकिन नहीं आया। जब सभा के बीच में आया तब नहीं आया। चीरहना होता गया तब नहीं आया। जब अंत में सबसे लास्ट का उसका चीर बचा, जो नारी की इज्जत होती है, नारी का जो शक्ति होती है, अंत का जब दुशाला बचा, उस समय धर्म ने आकर के उसकी रक्षा की। यानी तुम क्या समझते हो? भगवान हमारे रास्ते में कोई कांटा नहीं मिलना चाहिए। हाँ, वो तुम्हारे बाप के नौकर है, झाड़ू लगाते फिरेंगे, भगत आ रहा है कांटा नहीं लग जाए। धर्म कब आता है? जब सहन करने की अंतिम फाली होती है। जब व्यक्ति धर्म समझ लेता है अब इसके सहन से बाहर है। कांप की दुनिया। राणा प्रताप को कहते हैं पंचम काल में अतिशय नहीं होता। लोग कहते पंचम काल में चमत्कार नहीं होते। मैं तो कहता हूं चौथे काल में तो मैंने चमत्कार बहुत कम देखे हैं, पंचम काल में चमत्कार ही चमत्कार देखा। ऐसे ऐसे चमत्कार भक्ति में, ऐसे ऐसे चमत्कार भक्तांबर में, ऐसे ऐसे चमत्कार शांति धारा में। आज ही देख लो ना गौशाला गौसलपुर में। मैं तो शांति धारा करने के लिए बैठा था, इनका महाराज जी का। पहले तो मैंने मना कर दिया, भाई मेरे बस की बात नहीं है। वैसे ही आज लोगों ने 2-3 किलोमीटर ज्यादा चला दिया, खतौला होकर गए ना ऐसे, और वैसे जाता। मैं तो कि भाई मेरी बाप, फिर भी एक दिन महाराज जी शांत बन गई, चलो कराए देते, हमें भी थोड़ी शांति मिलेगी। ऊपर गए, सामान दर्शन करके बैठ गया। जब अशांति धारा के बाद कहा महाराज जी मूर्ति पर देखो और कलशों में देखो, कलशों में पानी है, मूर्ति पर दूध है, दुग्ध था। फिर मैंने कहा कि मामला कुछ ऐसा है कहीं कुछ। फिर मैं ऊपर वेदी पे गया, वो दुग्ध नहीं था। दूध जो होता है हाथ में जब लूं तो पानी है, मूर्ति पर देखूं तो दुग्ध है। तो ये दूध नहीं था। हमारे शास्त्रों में एक क्षीर सागर आता है जिसका रंग होता है दूध सा, लेकिन वो होता है पानी। नहीं तो कल से तुम दूध की धारा चालू कर दो। क्षीर सागर
पानी है, पानी का नाम है क्षीर, जिसका कलर तो कैसा है, लेकिन इसमें से कोई मक्खन निकलने वाला नहीं है, कोई दही जमने वाला नहीं है। मैंने हाथ पे लिया, लेकिन हाथ पे जब लिया तो वो पानी था, और मूर्ति पे देखा तो तब पूरा एकदम सफेद जैसा दुग्ध होता है। हो सकता है इसी समय कोई देवता यहां से निकल रहा हो, उसने सोचा कि बाबा जी हैं, गौसलपुर के कुएं के जल से अभिषेक करा रहे हैं, अपन इनको क्षीर सागर का जल दिखाई देते, और कुएं के जल को क्षीर सागर बना। कभी कभी होता है, कभी कोई देवता निकलता हो और उसको कोई कौतूहल करना हो, तो ऐसी घटनाएं वो करके और निकल जाते हैं। तो ये स्थितियां बनती है। कुछ तो जरूर गौसलपुर में था, तभी तो 2 बड़ी टेकें पार करके गाड़ी यहां आई है। छोटी मोटी टेक नहीं थी, ध्यान रखिए। आपको पहले से आवाज हो रहा था, ऐसा लग रहा। छोटी मोटी टेक नहीं थी, ध्यान रखें। शिहोरा इस एरिया का थोड़ा अच्छा बड़ा कस्बा माना जाता है। और देखो दूसरे हमारे प्रसाद सागर जी का तो वो भी रोकने में पूरी ताकत लगाई रात भर, और बीच में खतौला है, खतौले और खतौला का तो पहली बार तो जब मैं गया था, तो पहली बार जब देख के हमने देखा था, इसलिए मुझे मालूम था खतौला में कुछ नहीं है। पहली बार भी हम यहीं से गए थे, मंदिर के दर्शन का तो है, यहीं से निकले थे, और कुछ नहीं था वहाँ। मैंने खतौला में क्या रखा, लेकिन पहला मानना पड़ेगा, खतौला वालों को जैसा बताया था वैसा ही उन्होंने मंदिर बनाया। और इस एरिया में अभी जितने मंदिरों के दर्शन किए, सबसे अच्छा मंदिर खतौला का बना। पूरा नक्शा मेरे से बनवाया, एक एक कील भी उन्होंने सब देखे। मैंने राजस्थान में 2-3 बार गए और उन्होंने नक्शा लिया। शायद बिमल सागर जी महाराज जी हैं हमारे संघ के ही, तो वो उन्होंने पंचखाना कराया, लेकिन नक्शा पूरा मेरे से बनवाया। मूर्तियों के नाप तौल सब, मूर्ति पास ही मैंने की थी। तो देख करके लगा, यदि इतना अच्छा मंदिर यदि बन गया था, पहले से मालूम होता, तो मैं गौसलपुर नहीं खतौला ही रुकता। खतौला के मंदिर दर्शन करने के बाद मेरे पैर थोड़े डगमगाए, और मैं ऊपर मंदिर में धीरे से महाराज से कहा, क्या करें, भाव हो रहा है, रुक जाए। हुआ था कि नहीं? भगवान के सामने खड़े हुए कि देखो कितना बढ़िया मंदिर बना लिया, चलो रुकते। फिर गौशाला के बाबा ने कहा, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो गौसलपुर। फिर वहां से इन्होंने धक्का लगाया, और खतौला की मंदिर की शक्ति कम पड़ गई, और गौसलपुर के बाबा की शक्ति बढ़ गई। दोनों जगह शाम तक कोई सिहोरा से भी विचार नहीं था। जब सिहोरा गया था तब ऐसा विचार नहीं था कि सुबह सिहोरा से बिहार करेंगे। हम तो दर्शनी से ही सुबह उठ रहे थे। दर्शनी में शाम को गर्मी लग रही थी, बहुत गर्म था, तो हमने कहा ऐसा करते सुबह सुबह चलेंगे, जितना सोच को जाते उतने में तो दर्शन आ ही जाए। तो मैं तो सिहोरा सुबह आने वाला था, और फिर सोचा चलो शाम को चलते हैं, सुबह उनको ठीक ठाक समय। लेकिन जिसके बीच में रात है, फिर कल की क्या बात है। एक रात में तो अयोध्या का राज वनवास के रूप में बदल गया, तो एक रात में सिहोरा और खतौला गौसलपुर के रूप में बदल गया। और जब वहां से निकले तो बहुत शुभ लक्षण मिल रहे, शुभ संकेत मिल रहे थे, और कुछ होता है। तो ऐसी स्थिति में आकर के यहां हुआ,
तो किसी ने हो गया, वो क्षीर सागर का जल था वो, और रंग तो उसका सफेद है लेकिन वो है जल ही है। तो ऐसा ही स्थितियां जब बनती हैं तो ये कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती। आज पंचम काल में अतिशय नहीं है, शुभ बात नहीं महानुभाव। जो अतिशय मैं बता रहा हूं दान का, और उधर तीनों के तीनों प्राणी अपने आप में भूख से स्तब्ध हैं। उनका मन भी उस रोटी की तरफ डिगा नहीं पाया। अपने कारण नहीं डिगे, बेटे के लिए तो व्यक्ति डिग ही, लेकिन राणा तो राणा ही थे, छत्री तो छत्री होता। उन्होंने बेटे को डिगने नहीं दिया, बेटे को छाती से लगाकर रोते रोते सुला दिया। चमत्कार देखो, अतिशय देखो। कोई उनकी सहायता करने को तैयार नहीं, किसी को कोई पता नहीं, लेकिन उस दान की एक रोटी, ऐसी परिस्थिति में भी दान देने का भाव। भामा शायद रात में सो रहे और एकदम उठे जैसे राणा प्रताप को मेरी जरूरत है। सुबह उठकर सब कुछ बता के अपनी सारी संपत्ति समेटकर सूर्य उदय होते होते राणा जहां थे संपत्ति लेके पहुंच गए। यहां एक खेती में क्या उपज होती है? 1 क्विंटल में कितने? कल रास्ते में बता रहे थे कि पहले तो 5-7 ब्योरा होती थी, अब तो 30-35 भी हो जाती है ना। नहर कुछ निकल गई ना। कितना कमाओ? जो 1 क्विंटल में 35 बोरा करोगे। हम तो वो चमत्कार दिखा रहे हैं, एक रोटी बोई तो चित्तौड़ का राज्य फल गया। तुमने तो 1 क्विंटल में 35, ये तुम्हारी नहर का चमत्कार है। और हमारे दान का, अभिषेक का चमत्कार देखो कि एक रोटी पर नियत खराब नहीं की, और ऐसे संकट पर भी दान देने का भाव आया। सारी संपत्ति भामा साय उनके मंत्री थे, दीवान थे, जो कुछ भी जिंदगी में राजा साहब से मिला था पुरस्कार, सब लेकर के, और उस संपत्ति के माध्यम से राणा ने पुनः सेना तैयार की और राजगद्दी पर पुनः बैठे। बीज क्या बनी? ये अधिकार मात्र मनुष्यों को है। देवता ये चमत्कार नहीं कर सकते, देवता में चमत्कार नहीं है। आप लोगों को जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो देवताओं से तुम बड़े हो जाते। जिस समय तुम दान देते हो ना, उस समय तुम्हें देवता नमस्कार करते हैं। और मंदिर बनाना देवताओं का काम नहीं है। देवता कभी मंदिर नहीं बनाते। दुनिया में आज तक किसी देवता ने कोई मंदिर नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य मात्र कर्म भूमि का मनुष्य है, जिसे मंदिर बनाने मिलता है। अभी ऊपर गौशाला गौसलपुर के मंदिर में गया तो एक बच्चा कहता, महाराज जी इसमें एक दरार आ गई है। तो मैंने कि वो दरार बाबा ने कराई है। उनको मालूम है कि अब कुछ यहाँ चमत्कार होने वाला है और ये मंदिर छोटा पड़ेगा। वैसे तो ये मंदिर बनाएंगे नहीं, इसलिए इस मंदिर में ऐसी दरार लाओ कि ये अपने आप, क्योंकि तुम लोग बहुत चालू आदमी हो, जब तक काम चलता है वहीं पर चल तो रहा है, बढ़िया तो मंदिर है। तो बाबा ने कहा कि इसमें दरार ला दो, और ऐसी दरार आई कि तुम लाख उपाय करो वो दरार ठीक होगी ही नहीं। जो इस बात का संकेत है कि छोटे से मंदिर में क्या बैठालते हो, बड़े मंदिर में बैठा लो, चमत्कार होने वाला है। संकेत होते हैं कुछ। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोग जो मनुष्य हैं, अपना भाग्य के भरोसे नहीं, तुम पूर्व भाव में पुण्य करके आए हो कि जैन बने हो, इतने में ही संतुष्ट मत हो। तुम मनुष्य बन गए,
तुम जैन बन गए इतने से ही संतुष्ट मत हो, तुम ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, इतने में ही संतुष्ट मत हो, ब्रह्मा को पाने का प्रयास करो। जैन बन गए इतने में ही संतुष्ट मत हो, जिनेंद्र को पहचानने की चेष्टा करो। जैन इसलिए नहीं बनते हो तुम कि तुम जैन हो, जैन इसलिए बनाया जाता है, कर्म बनाता है कि तुम जैन बन करके जिनेंद्र को पहचानोगे और जिनेंद्र के निकट जाओगे, जिनेंद्र का पास तुम्हें मिल जाएगा। जैन नहीं बनोगे तो मंदिर तक नहीं जा पाओगे, अभिषेक का लोटा नहीं उठा पाओगे, भगवान को छू नहीं पाओगे और भगवान का मंदिर भी बना नहीं पाओगे। इसलिए कर्म ने तुम्हें जैन बनाया, इसलिए कि तुम जिनेंद्र के पास सुबह उठकर जा सको। ओ जैनियों, जैन धर्म की अर्थ क्रिया, कल मैंने दर्शनी के प्रश्न में कहा था, क्रिया नहीं अर्थ क्रिया पहचानो। क्रिया तो अपन कर रहे हैं, हाथ हिला रहा हूं कि नहीं, ये क्रिया कहलाती है, लेकिन हाथ क्यों हिला रहे हैं? बोलो भाई, काय के ले रहा है? यूं हाथ हिलाओ तो ऐसा हिलाओ कि किसी का कल्याण हो जाए। हाथ हिलाओ तो ऐसा उठाओ कोई गिरा हुआ ऊपर उठ जाए। हाथ उठाओ तो ऐसा उठाओ कि किसी को वरदान मिल जाए। हाथ उठाओ तो ऐसा उठाओ कि किसी को सहारा मिल जाए। हाथ तो यूं सब उठाते रहते हैं। ये क्रिया है, ये क्या है? और ये अर्थ क्रिया है। देखना, हम ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे, ये स्वार्थ क्रिया है, खुली आ गई ना, और अपन यूं यूं हिल रहे हैं, ये क्रिया है। और जब ये हाथ यूं उठ जाए तो अर्थ क्रिया है। जब यही हाथ किसी को उठाने को उठ जाए तो ये अर्थ क्रिया है। जब किसी की रक्षा करने को उठ जाए तो अर्थ क्रिया है। पैर तो अपन दिन भर बैठे बैठे भी चला सकते हैं। ये क्या है भाई? पैर हिलाना हमारा ये क्रिया है। कई लोगों की आदत होती है, ये क्या है? क्रिया है। पैर हिले तो ऐसा करे, अर्थ क्रिया हो। बोले पैरों में हरकत हुई है, जरूर ये पैर किसी मंदिर में पहुंच रहे हैं। पैरों में हरकत हुई है, जरूर ये किसी को उठाने जा रहे हैं। पैरों में हरकत हुई है, जरूर कोई मंजिल मिलने वाली है। कदम उठ गया है यानी मंजिल मिलेगी। ज्ञानी व्यक्ति का कदम जहां से भी उठ जाए, वहां से रास्ते ना भी हो तो रास्ते, पथ किसे बोलते? पथ किसे बोलते? जहां से सज्जन पुरुष निकल जाते हैं, पीछे वालों को वही रास्ता बन जाता है। सज्जन जिस मार्ग से जाते हैं वही पथ बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति के पैरों की हरकत बताती है। वो एक तुम भजन गाते हो ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैरों के निशाने मिल गए हैं। क्या है? रास्तों की कोई जरूरत नहीं, पैरों के निशाने तो यही तो रास्ते हैं। तो ज्ञानी जब चलता है तो रास्ते बनते हैं, और ज्ञानी जब चलता है तो मंजिलें भी बन जाती हैं और मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारी क्रिया, आंख खुलती है, ये क्रिया है, लेकिन आंख खुले और जिसको देखे वो धन्य हो जाए, तो ये क्या है? अर्थ क्रिया। आंख तो सबकी खुलती है ना, मच्छर की भी खुलती है कि नहीं? मच्छर की भी आंख होती है, वो भी देखती है, देखने की क्रिया है। लेकिन एक ऐसी आंख होती है जिस पर उठ जाए वो धन्य हो जाता है। महाराज देख ले में तो है? जब तक नहीं देखा अरे मजा नहीं आया। लोग कहे चल भाई, चलता क्यों नहीं है? अभी रुक, महाराज जी ने तो देखा ही नहीं है।
कई लोग तो तुम गजब करते हो, चढ़ा हुआ नारियल भी उठा लेते हो, क्योंकि महाराज ने तो देखा ही नहीं कि मैं नारियल लेके हम कभी कभी टेढ़ी निगाहों से देख लेते, पट्टा ने चढ़ा दिया था। और मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बड़ी खुशी होती है, कम से कम इन आंखों में ऐसी पवित्रता आ गई जो व्यक्ति कहता है ये आंख देख ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। यह है अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया बोलते तो सभी हैं, कोई भी जानवर झींगा भी बोलता है, लेकिन ऐसा बोले कि दो शब्द निकले और दूसरे के कान धन्य हो जाए। तो ऐसे अपने धन तो सब कमाते हैं, देवताओं के पास भी धन है, अपरंपार धन है, लेकिन गौसलपुर वालों तुम्हारा धन क्रिया नहीं, ऐसे कार्यों में लग जाए कि धन भी धन्य हो जाए। मैं तुम्हारे धन को तो नमस्कार करूंगा नहीं। क्या कह रहा हो? मैं तुम्हारी हवेली को तो नमस्कार करूंगा नहीं, बस तुम ऐसा कुछ काम करो धन से कि उस धन से बनाई हुई वस्तु को मुनिराज भी नमोस्तु कर ले। मैं बस ये है अर्थ क्रिया, ये है। धन तो तुम कमाओगे, कमाते रहते हो और खर्च भी करते हो, करते रहोगे, लेकिन धन से बनाई हुई वो चीज कौन सी है जिसे तुम्हारे गुरु भी नमोस्तु करेंगे? बढ़िया मकान बना लो, धन से ही है कि नहीं? मकान भी धन से बना और दोनों धन से बने। एक ऐसा अर्थ हुआ धन का कि मुनिराज भी नमोस्तु कर रहे हैं, और एक ऐसा बना कि मुनिराज उस तरफ देखते भी नहीं है। मंदिर बनाने का तुम्हारा भाव है, समय आपका हो गया, बहुत अच्छा भाव है, अब तो और अच्छा बनना चाहिए। भगवान ने भी शुभ संकेत दे दिया है। कभी कभी कोई संकेत होते हैं, शगुन होते हैं। आज इतनी बात में दोपहर में बैठकर कुछ चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार चौधरी, श्री सुशीला चौधरी, आदित्य चौधरी, सलोनी चौधरी, गुड़माला सेठी, उमेश सेठी, सीमा सेठी, अंकित सेठी, किशनगढ़। शिल्पा अंकित जी कासलीवाल, दिल्ली। श्रुति वैभव जी सोनी, जयपुर। मायरा आशी कासलीवाल, दिल्ली। सरोज देवी, नागेंद्र जुली, वत्सल इशिता चौधरी, किशनगढ़। फर्म जैन संगमरमर, किशनगढ़।